पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं, ऐसा ज्ञान सुनावे हूं ना कहीं भ्रमण जावे, गरीब दास जिंदा कहे धर्मदास उर्भावे। परमात्मा कहते हैं, यदि तेरे हृदय में कुछ थोड़ी बहुत मेरे प्रति, इस ज्ञान के प्रति लगन लगी हो तो मुझे बता, तुझे ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि तो धक्के खाने की आवश्यकता नहीं। अपना बैठ कर नाम दूंगा, घर पर भक्ति करना, और विधि बताऊंगा दान धर्म की। अगर तेरे दिल में कुछ जगह हो तो बता। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाया, कुछ उसने समझा। फिर कहते, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे और वनम। होय होय, पर भी लेन जाते है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं, पुण्यात्माओं विचार करो। इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं, सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बोली आत्मा भ्रमित, और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहां से लेकर वहां तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है, सो तो जन्म जन्म उर्झाणी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। और जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान कर दिया, एक दो कंबल बांट दिया, कि तो प्रसाद बांट दिया, चूरी कूट कर खवा दी, और वहां से वहां तक पाप कितने इकट्ठे कर लिए। इस धर्म न करना, अगर तो इसको पुण्य मान रहा है, अपने घर पे कर ले, कम से कम वो पाप तो सिर पर ना धरे जाएंगे, वैसे पुण्य तो ये भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है, और इसको प्रत्येक पॉइंट पर अगर निष्कर्ष नहीं दिया जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे। एक तरफ तो परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे कर्म? जैसे कोई पक्षियों को दाने डालता है, कोई भंडारा करता है, जैसे साधु संतों को कपड़े भक्तों को दे देता है, गरीबों को बांट देता है, तो ये भी पुण्य मिलेगा उसको। अब ये भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का फिर फायदा क्या हुआ जब तक मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब क्या बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म कर रहा है फल मिलेगा, दान करे उसका फल मिलेगा, कंबल बांटती है उसका फल मिलेगा, और कितने चीटियों को दाने डाल दिए वो भी फल मिलेगा। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर ये भी कहा कि गुरु के बिना दान दे तो व्यर्थ है, तो इसका मतलब वो गलत हुआ। तो इसको समझने में अंतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये कोड वर्ड है, परमात्मा का दिया ज्ञान है। एक पीएचडी का बालक जो कहीं लेक्चर देता है तो उसके ज्ञान को समझना छोटी क्लास के बालकों के समझ से पार की बात होती है। तो उस परमात्मा ने इस दास को बनाया है अपने गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य। अब जैसे आप देखते हैं, एक कुत्ता होता, कुत्ता डॉग, और वो कार गाड़ी में बैठा होता है, उसका ड्राइवर तो मनुष्य होता है, और कुत्ता उस मालिक वाली सीट पर बैठकर और खिड़की से ऐसे देखता चल रहा है चारों तरफ।
और उसके लिए फिर वहां कैसी सुविधा, कमरा अलग होता है, उसमें कूलर एसी लगाया जाता है, और हफ्ते में महीने में 2-3 बार उसको वेटरनरी सर्जन या डांगरों वाला डॉक्टर उसकी सेहत की जांच करता है, और बढ़िया आहार मिलता है, समय पर नहाया जाता है, समय पर उसको खाना खिलाया जाता है। तो फिर अब वो प्राणी कौन था? वो था जिसने तीर्था पर जाकर कंबल बांट दिए, कितने पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं भंडारा कर दिया। अब उसको पुण्य तो देना पड़ा, क्योंकि जैसा कर्म करा वो मिल जाएगा। अब वो पुण्य उसने सारा का सारा उस कुत्ते वाली योनि में दे दिया। कोठी भी बढ़िया मिल गई, कार भी चलने को मिल गई, ऐसी सुविधा मिल गई जो कि आम मनुष्य को भी नहीं प्राप्त होती। लेकिन उसको गुरु ना मिलने से, ये नकली गुरुओं की आड़ में धर्म पुण्य करने से भी ये इतना ही फल मिलेगा आपको जितना उस कुत्ते की योनि में उस प्राणी को मिला जो कभी मनुष्य जीवन में उसने वो पुण्य किए थे। अब पुण्यात्मा, उसने वो पुण्य कुत्ते वाली योनि में सारे खत्म कर लिए। अगले जन्म में वो सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाओगा? गोबर खाओगा। तो यहां कहा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो इस प्रकार यदि वो पुण्यात्मा परम संत की शरण में होकर या भक्ति करता या तो सतलोक चला जाता, और फिर भी किसी कारण से कोई पैर फिसल भी गया तो मनुष्य जीवन तक गारंटेड मिलता उसको। और वो सुविधाएं जो उसको प्राप्त थी, कार भी, कोठी भी, ऐसी सुविधा भी, खान पीन की भी, डॉक्टरी जांच भी, वो उसको फिर मनुष्य शरीर में मिलती। और मनुष्य शरीर में फिर भगवान कभी ना कभी किसी ना माध्यम से संदेश भी भेजता। जैसे आपके पास भेज दिया, अपने बच्चों के पास किस माध्यम से भेज दिया? कोई टीवी के माध्यम से, किसी भगत के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, और फिर खींच लिए। जब हम पशु जो नहीं होते तो कौन समझाता हमें ये ज्ञान? चाहे कार में के कितना बैठे रहते, चाहे राष्ट्रपति के घोड़े बने रहते, क्या मिलता हमारे वहां पर? तो यहां परमात्मा बता रहे हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जावत जीव मरे अरबानम। तीर्थ पे आके जो दान भंडारे तुम कर देते हो, आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला, वो आपके बैंक अकाउंट में। और किसी को भोजन आहार करा देने का जो थोड़ा बहुत पुण्य मिला, ये तो आप घर पे भी कर देते। आए अतिथि को रोटी खिलाओ, प्यार से उसको श्रद्धा से रखो। इस तरह के धर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे आपका मोक्ष नहीं होगा। और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है। बाकी जो कर्तव्य कर्म है आपने ये भी करते रहना होगा, क्योंकि परमात्मा ने 120 वर्ष तक यही शिक्षा दी थी। हाथ से कपड़ा भी बुनते थे, बाकी समय में सत्संग करने चले जाते थे। जितना भी आहार जोगा कपड़ा बुना, उसके बाद 2 दिन रेस्ट मार लेते थे, भाई बतेरा हो गए, अपना सत्संग करेंगे, भक्तों को समझाएंगे। वो तो एक हमें लीला कर रहे थे। वैसे तो वहां कपड़ा बुनते थे, 1000 जगह जाकर प्रकट होकर सत्संग सुनाया करते थे। तो हमारे लिए उदाहरण छोड़ा था, अपना काम भी करो और भक्ति भी करो और दान धर्म भी करते रहो, पर पूरे संत से लेकर के मनमुखी साधना, नकली गुरुओं से, शास्त्र साधना से कोई लाभ नहीं होगा। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने न सुनिया, गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार में। कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जो तुम जाकर के स्नान करते हो, गंगा में कर लो, जमुना में करो, केदारनाथ पर जा लो, चाहे लोहागिर पोहकर में, और चाहे प्रयाग में जाओ, हर पैड़ी पर जाओ, कहीं पर भी आप जाते हो, सर्दियों में स्नान करो, वहां भी बहुत से जीव मरते हैं। कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के परमात्मा ने, कि तुम तीर्थ पर जाकर स्नान करते हो, गोते लगाते हो, कहते हैं गोते गोते पढ़े भारम, और गंगा जमुना गए केदार में। एक गोता जितना मारा ना, वो पाप सिर पर धर लिया आपने, पता नहीं कितने जीवों को रगड़ रहा है, मार रहा है। गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार में, लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट चिव होत बिनासा।
पाती तोड़ चढ़ावे अंधे जिनके कदे न कटे फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु बहुरजा द्वारका ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान जो देता उपदेशा। अब कहते हैं जो ऊपर स्नान करने का हर पैड़ी में, हर द्वार में, गंगा में, जमुना में, लोहागर में, पोखर में, केदारनाथ पर जाने की जो सलाह देते हैं, ऐसे गुरु निकम्मे होते हैं। क्या बताया? हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन भारम जो जीव भरमावे आचार विचारम। ऐसे गुरु के सिर पर भी बहुत ज्यादा भार बनेगा। और कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे घरते काट घसीटे और वाके पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। ये सूक्ष्म वेद में गरीबदास ने लिखा है कि ऐसे नकली गुरु ने, तुम तो क्या कहते हैं भोले आत्मा कि जी मेरा पहले वाला गुरु आ जाता है तो उसको आदर सत्कार, उसको कुछ दक्षिणा दे दूं। मैं ये कहता हूं भाई देखो, एक तो उसको समझाओ पहले कि आप गलत साधना कर रहे हो और करा रहे हो, आप पर भी दोष लगेगा। आप भी भक्ति करो, आपको भगवान की जरूरत है, आप भ्रमित हैं, समझाने की चेष्टा करो। घर पर आ जाता, खाना खिलाओ, बैठाओ। लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो भ्रमित आदमी है, आपका जीवन नाश कर रहा था और फिर भी ना माने। तो उसके बारे में क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र मारे जूते और घरते काट घसीटे, वाके पीटे पाप नहीं है वाको निश्चय पीटे। अपने आत्मा की लठ मत मार दियो। मैं तो वैसे कह रहा हूं, ये तो परमात्मा दुखी होते कह रहे हैं, गरीबदास जी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इसे निकम्मे का के सत्कार। हाँ तुम्हारा फर्ज बनाना समझाओ गुरुजी। भाई पहले तुम आपको गुरुजी मानो था पर आप गुरुजी नहीं हो, ये आपने दुख लग गया चाहे ना लगो, सच्चाई बताने में पाप नहीं लग गया करता चाहे और नाराज भी हो और आप भी चलो अपना कल्याण करवा लो। परमात्मा ने दया कर रखी, अरबी पछरोगे फिर आप भगवान नहीं चाहते। ऐसे संत तो बने फिरे हैं और उनको ये सच्चाई का पता लग जाएगा, वो संत नहीं फिर, वो तो फिर कसाई का रोल कर रहे हैं। जान बुद्ध साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु, सोपन में भी ना दे। इस आदमी का फिर सत्कार करोगे जो बताए तो भी ना माने, दिखाए तो भी नहीं मानता, वो गुरु है, वो तो काल का पक्का एजेंट है, तुम्हारा नाश करने के लिए आया था तेरे पास। अब जान बच गई, आपको रास्ता मिल गया, उससे पीछा छुटाना, उसके साथ झगड़ना नहीं। ये तो कुछ संकेत किया है कि ये तो पीटने जोगे हैं, इनका लठ मारने जोगे हैं, पर मारने नहीं, क्योंकि हम संत हैं, इनके साथ झगड़ा नहीं करना हमने, लेकिन समझाना जरूर है। अब क्या बताते हैं? पिंड पे हुआ बहुत जाई बदरी बोत सुनो चितलाई। के पेहुआ, ये पेवा है यहाँ पर करनाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पिंड भरवान जाते हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं? पिंड पे हुआ भौतक जाई बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजो कर स्नान हजोमम अंतकोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छोटत है लोई। अब परमात्मा से धर्मदास जी प्रश्न कर रहे थे जी, जैसे हम पिंड दान करते हैं इससे भी तो लाभ होता होगा। परमात्मा बोले, धर्मदास जी कह रहे थे हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है पिंड दान करने से पेहुआ में। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहां छूटत है पिंड दान करनते। गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया अपने पिता या माता का मोक्ष कराने के हेतु, और उसकी भूत जुनी छुट गई पिंड दान करने से, वो गधा बन गया, पता खाक मोक्ष करा दिया अपने पिता का तने। भूत जुनी छूट गई, भूत तो मर गया, उसका भूत शरीर खत्म हो गया, तो फिर गधा बन गया, तो खाक क्या कराई उसकी? मोक्ष। भूत जुनी जहां छूटत है पिंड दान करनते। गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाई काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ ने जाओ दर्शन करने के लिए, उसमें एक लक्कड़ की काली बूंदी सी मूर्ति है, दास देख का उसने, वहां तो अर्ज करने जाते हो। जगन्नाथ के दर्शन जाही काली प्रतिमा भवन के माही।
वह जगदीश न पावे किसी ही, जगन्नाथ जो घट घट बसी। उस वास्तविक जगन्नाथ माने सारी सृष्टि का स्वामी, उसको तुम नहीं वहां जाकर पा सकते। गोमती गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल पाही। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। कि गोमती गोदावरी में जाते हो, नहाते हो और कहते इस प्रकार स्नान करके तुम चाहे 68 तीर्थ का फल प्राप्त करने की आपने चेष्टा की है, जैसा तुम्हारे गुरुओं ने बता रखा है कि 68 तीर्थ का फल करने से लाभ, बहुत फल मिलता है 68 तीर्थ करने से। तो क्या बताते हैं, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, ताके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने कि संत सुजान को नहीं पूजा, सुजान संत यानी तत्वदर्शी संत, जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं पूजा, उसकी शरण में नहीं गए, तो तुम्हारे सब स्नान सब क्रियाएं मिथ्या है। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कि करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लो और परम संत के चरणों की धूल के बराबर भी वो पुण्य नहीं है। कोटि यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गऊ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही। करोड़ गौ नित दान करो, उससे वो लाभ नहीं होगा, एक पलक परम संत की पर भी ले ही। अब जैसे ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि सब व्यास जी राइटर ऑफ द पुराण, वेदा एंड गीता एक ही राइटर है। तो ये पुराण में कह रहे हैं, ब्रह्मा पुराण में सारा कुछ बता रहे हैं कि उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, जैसी दंत कथा उन्हें सुन रखी थी। फिर बताया है कि जब तक चित्त शुद्ध तीर्थ नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। फिर चित्त शुद्ध तीर्थ कौन सा है कि परम संत तत्वदर्शी संत का जहां सत्संग हो रहा हो वो है चित्त शुद्ध तीर्थ। तो ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये वो तीर्थ है पुण्यात्माओं, जिससे युगों युगों के पाप कटेंगे आपके। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला वाले तीर्थ में जो पर भी लेगा उसका जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, मोक्ष होगा। तो यहां बताया उसी के बारे में, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही, परम संतन पर भी लेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान जो कथे मिथ्या। जिन जानानी पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदैरी होई। 8 7 करे कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीबदास जिंदा कहे वो दासी यम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करे कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करे एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गदैरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदैरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं
हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुणात्माओं आम समाज में कही जाते ने सोचा भाई ये बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास। परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। अब क्या बताया है कि जिस बगड़ में, बगड़ मीन मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में इस दुर्गा का जागरण होता हो, कहते उसकी संगत में वह सारी कॉलोनी डूबेगी, सारी का नाश होगा। कैसे? अपने आत्माओं, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है और इसको जरा सा भी कोई कहीं से संदेश भगवान की चर्चा होती है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो, गलती से वो गलतियां कर रहा है बेचारा, तो उसकी भी आत्मा फड़क जाती है और विज्ञान सुनने को बैठ जाता है। और जैसा वो सामने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान की चर्चा तो आत्मा को चाहिए, इसकी खुराक है, आहार है, उस बिना यह रह नहीं सकती। अब इस ये नकली एजेंट भेज रखे काल के, उन्होंने ज्ञान गलत बता दिया, उन्होंने गलत ज्ञान मान लिया। तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म और ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए और खूब पूरा फंड करेंगे और सारी रात गावेंगे, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे। हमारा एक भक्त है, वो अब यहां भी आता है, सेवा में आया हुआ शायद आज भी। हम उसके घर से आ रहे थे शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहां चला गया, हम 2 जने थे। तो वहां से फिर मैं चल पड़ा, मैंने कहा ये क्या हो रहा शोर यहां पर साथ में? कहने लगा यहाँ एक दुर्गा उसका जागरण हो रहा है माता का। और हम चल पड़े, उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसका वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहां कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे। और वहां मैं नहीं सुनिया नो करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गावे गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो हमने उसमें क्या देखा, एक सीलिंग के बीच के थोड़ी सी जगह थी, क्यों इधर किस लिए आ गया। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली, एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली, वह ठंडी लिमका लिमका, और मार के घुटी। अनोगा मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहां सुना था तो मैं अभी तेरे को तुम सुनता ही नहीं, क्यों तू तो टिट्टी होगा, टन होगी खोपड़ी तेरी। मारे जाओ रुके अगले पिछले मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज ने, उनकी तड़क भड़कने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है। और कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहां के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे। यानी उस देखम देखा उस कुएं में उस भेड़ की तरह वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए कहा कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। सारा तो ऐसे देखा देखी हम अच्छे मार्ग पर लगते हैं, देखा देखी हम गलत मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और जो उनके लिए जो कहानी कहते हैं, वो दोनों की दोनों गधी की योनि में जाओगी अगले जन्म में।
जो संत नहीं मिले थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दास के पास एक बहन लाई, अपनी बहन ने हमारा नाम ले रखा था उस लड़की ने, वो अपनी बहन को लाई, उसने किसी और संत से नाम ले रखा था। और उसके साथ साथ जैसे अन्य संतों के जितने ये पुजारी हैं, भक्त हैं, वो तो गुरु है ही है, पर क्रिया सारी वही करते हैं जो आम समाज कर रहा होता है। वह बहनें व्रत भी रखती थी। किसका व्रत रखती थी? संतोषी माता का, शुक्रवार का। और जब उसकी बहन ने जहां नाम ले रखा था, वो उसको साथ लाई थी कि आप वहां से नाम ले लो हमारे गुरु जी के पास से। आपका उसका पति शराब पिया करता, और शराब पीकर रोजाना पिटाई करना, घर से बाहर खड़ी कर देना, आप कुंडी ला के सो जाना। ये तकरीबन रोज का ड्रामा था उसका। इस दुख से के निवारण के लिए वो बहन लेकर आई इसको वहां पर, इस दास के पास। तो मैंने उसको बताया, बेटी नाम, पहले थोड़ी संगत होती थी, उसको समझा कि दीक्षा से पहले ये नियम सुन ले, कोई व्रत उपवास नहीं करना, अन्य देव की पूजा नहीं करनी, सारी बताई। तो कहने लगी, जी मैं तो शुक्रवार का व्रत रखती हूं, उसका तो उद्यापन करूंगी, फिर देखूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती। और उसने अपना दुख बता दिया था उसकी बहन ने कि इसका पति शराब पीता है, अरिया वहां से नाम ले रखी है, और ऐसे ऐसे ये सब क्रिया भी करती है। तो मैंने कहा, बहन पहले ये बता, आप शुक्रवार का व्रत किस लिए करते हो? कि घर में शांति हो। पहले तो आपने शुक्रवार के व्रत की कथा का पता नहीं। उसकी कथा कैसे है? एक बहन का पति किसी अपने रोजगार के लिए दूर देश गया था, और वो काफी समय तक वापस नहीं लौटा। तो उस बहन को संतोषी माता दिखाई दी, और उसने कहा कि बहन तू क्यों दुखी है बेटी, तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत कर, तेरा पति घर आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत किए, और 16वां शुक्रवार के दिन उसका पति उसके घर आ गया। उसको बड़ी खुशी हुई, फूली नहीं समाई। ये कथा इसकी। यानी 16 शुक्रवार के व्रत करने से ये बेनिफिट है कि किसी का पति किसी कारण से दूर चला गया हो, घर आने की सुध ना रही हो, तो घर आ जा, ये फल हुआ। और तेरा पति रोज आवर रोज कुटे तने तो भी व्रत राख रही, फूटे वाग चले। तो तेने तो शुक्रवार का व्रत कदे नहीं रखना चाहिए कि 1-2 दिन ना हो तो बढ़िया। हाँ 2-4 दिन दे तो ना टूटे तेरी। तो पुण्यात्माओं, बगैर ज्ञान के हमारी ऐसे बिरान माटी दुर्गति कर रखी नकली संतों ने। अपना आत्माओं, अब धर्मदास जी क्या कहते हैं कि महाराज जी आपकी सारी बातें ठीक सी तो नहीं लग रही मुझे, क्योंकि पहली बार मैं सुन रहा हूं। और फिर अपना जो पुराना रंग था वो फिर बताता है कि त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूं विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पूजाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। अब प्रश्न किया धर्मदास जी ने कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, हे महाराज जी, आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, विष्णु जी में कोई पावर नहीं, भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु। श्री कृष्ण जी विष्णु ही हैं। और वो राजा मोर ध्वज के घर गए थे, और तामर ध्वज उसके पुत्र को आरे से चीर के वो डेड हो गया था, और दोबारा से उसको वो 2 फाड़ कर दिया, दोबारा से उसका शरीर भी ठीक कर दिया, उसको जीवन दान दे दिया। भगवान मेरे गले में उतरती नहीं आपकी यह बात कि इनमें कोई शक्ति नहीं। परमात्मा ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि इनमें कोई शक्ति नहीं, आप जो भूल कर रहे हो मैं वो समझाना चाहता हूं। आप एक स्टेट के मंत्री को, प्रांत के मंत्री को आप प्रधानमंत्री कह रहे हो, मैं आपकी ये भूल मिटाना चाहता हूं। ये एक स्टेट में, एक ब्रह्मांड में, एक विभाग के मंत्री हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि एक स्टेट के मंत्री में, प्रांत के मंत्री में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री में शक्ति है वह इसमें नहीं है। एक मोटी सी बात दास आपको समझा रहा है उनकी वार्ता के माध्यम से, जो भगवान ने उनको बताया।
तो कैसे? तो परमात्मा ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इनमें शक्ति नहीं है, लेकिन ये आपके संस्कार को नहीं चेंज कर सकते, आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकते, आपके रोग का नाश नहीं कर सकते, जो आपकी किस्मत में लिखा है। आपको जो हानि होनी है उसको चेंज नहीं कर सकते, इनमें पावर नहीं है। कैसे? जैसे यही श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों का जो महाभारत युद्ध हुआ, अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन यानी श्री कृष्ण जी का सगा भांजा, और युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में। श्री कृष्ण रोए, सारे पांडवों का कुणबा रोए और सुभद्रा रोए। तो श्री कृष्ण जी ने क्यों ना जीवित किया वो अभिमन्यु? वहां तो जरूर थी, उसकी युद्ध का समय था, दो आदमी एक एक से बन रहे थे, और वहां भी मतलब जाकर कटवा दिया मोरध्वज का लड़का ताम्रध्वज, वहां जीवित कर दिया। यहां क्यों ना जीवित किया उसने? अब हमारी तो इतनी बुद्धि थी बस फ्यूज हसन लग गया। हाँ, बात तो आपकी सच्ची है जी, यो क्यों ना जी? आप बताओ फिर। परमात्मा बोले सुन ले, वहां तो ताम्रध्वज की आयु शेष थी, वो तो ये छोटे मोटे ये भी कर देते हैं। जैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का उसका शरीर फूंक दिया गया था, अस्थियां शेष थी, उन अस्थियों को अपने मंत्र से अपनी शक्ति से शरीर बना दिया और उस आत्मा को वापस मच्छिंद्र नाथ की आत्मा वापस प्रवेश कर दी शरीर में, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, वो वैसे भटक रहा था प्राणी, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये। तो यहां अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका जीवन मनुष्य का इतना ही था, श्री कृष्ण नहीं उसको जीवित कर सके। और पूर्ण परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न तीनों तापम। आयु बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे ऊपर जो संस्कार वश 3 ताप भी, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने भूत की घाल गलवा दी, या कोई और जंतर मंत्र कर दिया, ये भी ना कटे तुम्हारे देवताओं की भक्ति से, वो भी हमारी भक्ति से कटेंगे। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो ये परमात्मा समर्थ है, ये सब 3 ताप का भी नाश करते हैं। और तुम जिन भगवानों की भक्ति